हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेकर जा रहे होंगे। हम लोग कौन से प्रैक्टिस सेट पे आ गए हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर ये है 12, क्योंकि आपका उपलब्ध कराया गया है 11 प्रैक्टिस सेट आपको अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर पे आपको मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला यह क्वेश्चन है, दिया है क्या? एक निश्चित कुट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न है। दिया है क्या? एक निश्चित कुट भाषा में सम SUM सम को 62 के रूप में तथा POT पोट को 60 के रूप में कूट किया गया है, मतलब कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूट भाषा में HUL के हुल्क को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, मतलब कोड किया जाएगा। यहाँ अंग्रेजी का लेटर है और यहाँ गणित का है। तो क्या है इसमें? हमको पता है ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? 1 से 26 लेटर होते हैं। और सबको हम लोग क्या करेंगे? दिया है क्या? SUM बराबर कितना दिया है? 62। कितना? 62। तो ये यस कितने पे आता है? हमको पता है कि 19 पे आता है। उसके बाद यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। उसके बाद एम कितने पे आता है? एम 13 पे आता है। अब सबका योग करेंगे, कितना आ गया है? 3 1 4 9 1 10 3 13। 13 का 3 हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4 1 5 53। सबको जोड़ने पे हमको क्या आ रहा है? सिर्फ 53। ऐसी क्या हम इसमें संख्या जोड़ें कि 62 आना चाहिए? तो 62 माइनस 53, 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। ये कटा हुआ है तो 9 9 और जोड़ेंगे, इसमें 9 और जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 62। कितना निकल के आएगा? 62, जो कि यहाँ दिया हुआ है। लेकिन ये क्या है? 3 क्या है? ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर। अब कौन कौन सी संख्या है? 1 2 3, 3 संख्याएं हो गए तो इसका स्क्वायर करेंगे, 9 निकल के आ गया। 9 को जोड़ेंगे 53 में, कितना निकल के आएगा? 62, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ POT कितना? POT दिया है बराबर कितना? 60। अगर जो इसको जोड़ने से अगर जो 62 यहाँ आया तो यहाँ 60 भी आना चाहिए। 60 नहीं आया तो यह फार्मूला बेकार हो जाएगा। तो P कितने पे आता है? 16 पे आता है। और ये O कितने पे आता है? 15 पे आता है। उसके बाद T 20 पे आता है। सबको जोड़ लेंगे, कितना होता है? 20 15 प्लस 16, 6 5 11, एक के हाथ में आया 1 2 1 3 1 4 और हो गया 5। हाँ, प्लस में 9 करेंगे, प्लस में 9 करेंगे, कितना निकल के आएगा? 60। ये आ रहा है 51। प्लस में 9 करेंगे अब तो कितना आ जाएगा? 60, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो रहा है। अब ऐसे ही हुल्क HUL के बराबर क्वेश्चन मार्क के जगह, मतलब कैसे किया गया है देखते हैं। HUL के बराबर क्या होगा? पता नहीं। S कितने पे आता है? 8 पे आता है। S कितने पे? 8 पे आता है। U कितने पे? 21 पे आता है। S कितने पे आता है? L कितने पे आता है? 12 पे आता है। और K कितने पे आता है? 11 पे। सबका योग किया गया है। 21 प्लस में 8 12 प्लस प्लस 11, 8 2 10 1 11 1 12 के दो हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4 1 5, कितना निकल के आया है? 52 निकल के आया है। हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? 21 8 12 और 11, यही ना है? 2 1 3 8 3 11 1 12 के दो हाथ में आया 1, 1 1 2 1 3 4 1 5, 52।
प्लस में 9 करेंगे, कितना, प्लस में 9, प्लस में 9 करेंगे, 52 प्लस में 9 करेंगे, कहा है कि 3 का स्क्वायर यहाँ, 3 का स्क्वायर यहाँ हुआ है, तो कितना, 9 2 11, एक हाथ में आया, एक 5 1 6 61, कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यह नहीं होगा। तो क्या किया है इसमें, 52, अब कितना, कितने संख्या हैं, कितने अल्फाबेट अक्षर हैं, 1 2 3 4, अब क्या किया है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16, 52 प्लस में 16 करेंगे, कितना हो गया, 6 2 8 और 5 1 6, 68, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 68, मतलब 68, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है, जो कि आपका यह तरीका सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यह भी सीरीज का प्रश्न है, किसका, सीरीज का। तो 8 हो गया, 13 23 43, क्वेश्चन मार्क यहाँ यहाँ यहाँ। अब क्या करना है हमको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, दिखाई दे रहा है तो कमेंट में बताइए कितना आना चाहिए। तो क्या दे रहा है, हम लोग पहले इस पे देखते हैं, ये पहले प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, उसके बाद नहीं आता तो गुणा भी करते हैं, सब पे किया जाएगा, जिस पे लगेगा उसका आंसर आना चाहिए। प्लस में कितना हुआ है, 5 हुआ है, 8 5 13, 13 से 10 जोड़ेंगे, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 23, 23 और कितना, 43 माइनस 23 करेंगे, कितना होगा, 0 2, कितना होगा, प्लस में 20 हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, कितना करेंगे, ये प्लस में, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 5 दूना 10, यहाँ 10 दूना 20, यहाँ भी 20 दूना 40 होना चाहिए, कितना, प्लस का 40 होना चाहिए, यहाँ प्लस का 40 होना चाहिए। अब यहाँ 40 अगर जोड़ेंगे इसमें, 43 प्लस में 40 करेंगे, कितना होगा, कितना होगा, 3 8, अगर जो 183 में से यहाँ 83, कितना, 83, यहाँ क्वेश्चन मार्क करिएगा, 83 आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, पूरा का पूरा, जैसे यहाँ 2 का गुना, यहाँ 2 का गुना, यहाँ भी 2 का गुना हुआ है, तो सब में गुना होगा तभी निकल के आएगा। तो उसके बाद क्या है, एक सेकेंड, अच्छे से लिखा नहीं गया है, यहाँ कितने का प्लस हुआ है, 5 का प्लस हुआ है, यहाँ कितने का प्लस हुआ है, 10 का प्लस हुआ है, यहाँ कितने का प्लस हुआ है, 20 का प्लस हुआ है। अब क्या ऐसा करेंगे कि यहाँ प्लस होगा, यहाँ 40 का प्लस हुआ था, अब यहाँ कितने का प्लस, ये गुना में 2 हुआ था, गुना में 2 हुआ था, गुना में 2 हुआ था, गुना में कितना करेंगे, 80, यहाँ 80 प्लस करेंगे, तो जो यहाँ आ रहा है तो आ जाएगा 83, अब प्लस में 80, 3 8 16, 163 आ रहा है। अब ऐसे ही यहाँ प्लस करेंगे, 163 है, उसके बाद 300, यहाँ कितने का गुना, 2 का, 80 दूना 160, कितना, 160 हो रहा है, तो कितना, 163 प्लस करेंगे, 163, 3 6 6 12, 2 हाथ में आया, 1 1 1 2 1 3, 323, यहाँ कितना का प्लस हो रहा है, 160 का, 160 का प्लस हो रहा है। तो कितना हम लोग का कितना निकल के आ गया है, यहाँ 83, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कूट भाषा में VLEND को ENHPG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विनर WINNER को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऐसे प्रश्न में सबका लिख लिया जाएगा,
वी एल ई एन डी। उसके बाद क्या हुआ है, ई एन एच पी जी। तो हमको क्या बताना है, विनर डब्ल्यू आई डबल एन ई आर। यह हो गया प्रश्न, यह हो गया उत्तर, यह हो गया प्रश्न और यहां उत्तर बताना है। तो देखते हैं क्या हुआ इसमें। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। एल कितने पे, 12 पे आता है। ई कितने पे, 5 पे आता है। एन 14 पे, डी 4 पे। ई कितने पे, 5 पे। एन 14 पे आता है। एच 8 पे आता है। पी 16 पे आता है और जी 7 पे आता है। कितने का प्लस हुआ है, +3 का हुआ है। प्लस कितने का हुआ है, 12 + 2 करेंगे कितना, 14 होगा। यहाँ प्लस कितने का हुआ है, प्लस में 3 करेंगे कितना हो गया, 5 + 3 करेंगे कितना आ गया, एच आ गया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन कितने का प्लस किया हुआ है, यहाँ 2 का प्लस किया हुआ है और यहाँ कितने का प्लस किया हुआ है, 3 का प्लस किया हुआ है। तो ऐसे यहाँ भी हम लोग पाई कर लेंगे। डब्ल्यू कितने पर, 23 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। एन कितने पे, 14 पे। उसके बाद एन 14 पे आता है। ई 5 पे, आर 18 पे। तो हम लोग कितने का प्लस, यहाँ पहले कितने का प्लस हुआ है, +3 का हुआ है। और यहाँ कितने का प्लस हुआ है, +2 हुआ है। यहाँ कितने का प्लस, +3 हुआ है, +2 हुआ है, +3 हुआ है, प्लस में 2 हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। डब्ल्यू और 23 + 3 करेंगे कितना आ गया, 26 आ गया। 26 पे क्या आता है, जेड आता है। 9 + 2 करेंगे 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। 14 + 3 17, 17 पे कितना आता है, क्यू हाँ क्यू आता है। उसके बाद 14 + 2 करेंगे कितना, 16, 16 पे क्या आता है, पी आता है। 5 + 3 करेंगे कितना आ गया, 8, 8 8 8 पे क्या आता है, 8 पे एच आता है। 18 + 2 करेंगे कितना, 20। क्या कितना, 20 पे क्या था, टी आता है। क्या आ गया है आंसर, जेड के क्यू पी एच टी। कहीं दिया हुआ है जेड के क्यू पी एच टी, जेड के क्यू पी एच टी। ऑप्शन नंबर, यहां ऑप्शन नंबर पहला, पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है जेड के क्यू पी एच टी निकल के आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क कहां दिया हो, यहां दिया हुआ कि स्थान पे क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको बताया गया है कि पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका कोड लिख लेंगे। क्या, ए 1 पे आता है, सी 3 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, आई 9 पे। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, सब में 2 2 का अंतर आ रहा है। और यहां बी कितने पे आ गया है, बी 2 पे, उसके बाद ये 4 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, एच 8 पे, उसके बाद जे 10 पे। 1 3 5 7 9, उसके बाद 2 4 6 8, उसके बाद 10। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 से कितने का प्लस हुआ है, 1 हुआ है। 3 से 4 कितने का प्लस हुआ है, 1 हुआ है। 5 से 6 कितना प्लस हुआ है, 1 हुआ है। 7 से 8 क्या हुआ है, प्लस में 1 हुआ है। 9 प्लस में 1 कितना हुआ है, 10 हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये के एम ओ क्यू एस, के 11 पे, एम 13 पे, ओ 15 पे और क्यू 17 पे, एस 19 पे। तो प्लस में 1 करेंगे कितना, क्या आएगा, प्लस में 1 करेंगे 18, 18 पे क्या आता है, 18 पे आर, आर
नहीं, हाँ एक 12 यहाँ आना चाहिए, क्या 12, 11 प्लस में करेंगे 12, 12 का क्या आता है एल, एम प्लस में 1 करेंगे, सॉरी 12, 12 पे एल, उसके बाद एम प्लस में 1 करेंगे, क्या निकल के आ गया है 13, क्या 13, 13 एक 14, कितना 14, 14 पे क्या आ गया है एन, ऐसे ही क्या प्लस करेंगे 15 प्लस में 1 करेंगे, क्या आएगा 16, 16 पे क्या आता है पी आता है, ऐसे 17 प्लस में 1 करेंगे, 17 प्लस में 1 करेंगे क्या आएगा 18, 18 पे क्या आता है आर, 19 प्लस में 1 करेंगे क्या आएगा, 19 प्लस में 1 करेंगे 20, क्या आएगा टी, एल एन पी आर टी, एल एन पी आर टी, एल एन पी आर टी, ऑप्शन नंबर आपका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष का यह प्रश्न है, तो पहले हम लोग क्या किससे करेंगे फिगर से, किससे फिगर से करेंगे हम लोग। तो क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष, फर्स्ट व सेकंड, दो ही निष्कर्ष हैं, कितने दो ही निष्कर्ष हैं, पहला और दूसरा। तो दिए गए यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता या करते हैं। तो आप लोग पहला ये डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, तो अब आते हैं सीधे कथन पे। किस पे, कथन पे। कथन क्या कह रहा है, कुछ मेज कान है, क्या कुछ मेज, मान ले रहे हैं कुछ मेज हो गया, ये मेज क्या है, कुछ मेज कान है, ये कान, कान, तो यहां मेज भी आ रहा है, थोड़ा सा कान भी आ रहा है। तो दूसरा से पहले दूसरा क्या कह रहा है कथन, सभी कान, कान चमचा चम्मच है, सभी कान, अब बोल दिया सभी कान को क्या चम्मच, सभी कान को, जो बचा था इतना मेज बचा था ये चम्मच में जुड़ गया है, ये क्या हो जाएगा चम्मच। तो अब उसके बाद एक ये बचा, कुछ चम्मच गिलास हैं, अच्छा कुछ चम्मच, ये बचा क्या चम्मच, क्या हो जाएगा गिलास हैं, गिलास हैं। अब निष्कर्ष, उम्मीद है कि यह फिगर बन गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ गिलास मेज हैं, क्या कुछ गिलास मेज, अब मेज यहां है और गिलास यहां है, कुछ मिल रहा है, कोई ताल्लुकात नहीं मिल रहा है, पहला यह गलत हो जा रहा है। कुछ गिलास कान है, हाँ क्या हो गया, ये जो ये हिस्सा जो बचा है चम्मच और गिलास और कान का, इसमें मिल रहा है, तो आप ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, कुछ गिलास कान है, ये सेकंड वाला हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ये बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर इसके, हाँ दिया है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट हुआ, ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसर करता है, तो गलत, सेकंड वाला अनुसर कर रहा है। सेकंड किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरे में, ये तीसरे में दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसर करता है। हाँ सही बात है कि कुछ गिलास क्या है, कुछ गिलास कान है, तो अनुसर हो गया है, सेकंड वाला अनुसर कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यह भी कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, नीचे दिए गए, यहां तो ये डायरेक्शन यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग कथन पे आएंगे। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, यह निर्णय करें कि कौन सा या से तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता या करते हैं। तो सबसे पहले क्या कथन,
तो कथन यहां है और ये इनका दिया हुआ है और ये निष्कर्ष निष्कर्ष हमको 3 दिया हुआ है बताना है। सभी पति ये सभी पति क्या हो गए पुत्र हो गए। क्या हो गए ये पति हो गए पति ये पुत्र हो गए। क्या हो गए सभी पति क्या हो गए पुत्र हो गए। अब कुछ पुत्र पिता हैं कुछ पुत्र इसमें के पिता हैं। क्या है पिता। फिगर आपका यह कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब निष्कर्ष क्या है कुछ पिता पुत्र हैं कुछ पिता सही बात है कुछ पिता क्या है पुत्र हैं और कुछ पति पिता हैं। एक बार अनुसार एक करता है कुछ पिता पुत्र हैं तो ये जब इसमें आएगा तो ये भी जाएगा। क्या होगा पहला आपका सही जा रहा है। कुछ पति पिता हैं जब यहां सभी को क्या सभी पति को क्या बोला है पुत्र बोल दिया है सभी पति को पुत्र बोल दिया है तो नहीं जाएगा इसलिए यह गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसर करता है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसर करता है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसर करता है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसर करता है दोनों ही निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसर करते हैं तो यह गलत हो गया। ऑप्शन पहला ही आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ एक निश्चित कुट भाषा में मदर को POMREH लिखा जाता है उसी कुट भाषा में स्ट्रोम STOR स्ट्रोम को क्या लिखा जाएगा। तो मदर को क्या लिखा गया है MOTHER तो क्या लिखा गया है TOMREH। तो हमको क्या बताना है STORME। इसमें कुछ नहीं दिया है सीधे सीधे इसका तिरछा गुणा तिरछे में कर दिया है। यहां तिरछा ऐसे ही है ये तिरछा और ये बीच वाला जो है सीधे के सीधे आ गया ये बीच का सीधा तो टी बीच में आ गया ओ यहां आ गया और यस यहां आ गया। पेयर 3-3 का लिया हुआ है किसका 3-3 का तो हम लोग पेयर 3-3 का ही लेंगे। तो आर कहाँ आ गया आर यहां आ गया ई यहां आ गया एम यहां आ गया तो क्या आ गया OTSEMR OTSEMR ऑप्शन आपका चौथा सही है एकदम बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखना है क्या इनमें से किनमें क्या है। तो इसमें आपको आपको 11 क्लास हो चुका है जो कि सब में बताया गया है कि कॉमन जो सबसे पहले नियम क्या कहता है नियम 1 जो सबसे पहले आता है उसे पहले लिखते हैं पहले लिखते हैं सॉरी या गिनते हैं। जो सबसे पहले आता है उसे पहले गिनते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और इनमें से हमको क्या लाना है आप लिख लिए होंगे। तो इनमें से क्या लाना है इनमें से जो पहले मतलब
यहाँ जो सबसे पहले क्रम में आ रहा है उसके अनुसार हमको बैठाना है। तो यहाँ जी, यहाँ 7 पे जी, जी 7 पे, ए 1 पे, ए 1 पे, ए 1 पे, ठीक। यहाँ इसको बाद में लिया जाएगा। यहाँ एक, एक और ए यहाँ कॉमन मिल गया। फिर डी 4 पे आता है, डी 4 पे आता है, डी 4 पे, डी 4 पे। एफ कितने पे आ गया? एफ 6 पे और 6 पे। तो सबसे पहले क्या लेंगे? यहाँ बचा क्या? आर 18 पे आता है और आई 9 पे। तो पहले तीसरा लेंगे, फिर दूसरा लेंगे। यह खत्म, यह खत्म, यह खत्म, तीसरा दूसरा खत्म, तीसरा दूसरा खत्म। अब बचा ये 3 बच गए। अब इन तीनों में सबसे पहले देखना है, तीनों में देखना है। तो यहां भी ए था, ये भी पांचवा आ जाएगा। यहां भी ए था, ए यहां, ए यहां, ए यहां, ये भी अब इन दोनों में हमको देखना है। तो ऑप्शन जब ऐसे आपका 3 मिल जाए तो ऑप्शन में तुरंत देखिएगा 3 2 5 कहीं मिल रहा है, 3 2 5 कहीं मिल रहा है, 3 2 हाँ ऑप्शन दो, तीसरा ऑप्शन आपका मिल रहा है तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको नंबर बचाने में, आप समय बचाने में ऐसे ध्यान ध्यान रखकर मत करिएगा। पहले अच्छे से करिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को ट्रिक करिएगा, आंसर को। तो जी यहाँ 7 पे, जी 7 पे, एल 12 पे, यू 21 पे। तो पहले पे ए आ गया, उसके बाद चौथा यहां आ गया। तो क्या निकल के आ गया? 32 51 4। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जा रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल राइट है। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन दो संख्याओं का परस्पर बदलने पर निम्न समीकरण सही हो जाएगा? हमको ऐसे इनमें से दो संख्याओं को हमको बदलना है, जो कि यहां दिया हुआ है और यहां बराबर का 3 आना चाहिए। तो क्या हो गया? पहला लेते हैं, यहां 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। 9 माइनस 4 गुना में 2 भागा 6 बराबर 3। तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 माइनस 9 बराबर 3। क्या हो गया? एक सेकेंड। 9 माइनस 4, ठीक, 2 गुना में, एक सेकेंड, यहां देखिए हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं। यहाँ यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसके जगह 4 लिखेंगे, उसके बाद 4 के जगह 2 लिखेंगे। तो 9 माइनस 4, यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ 2 गुना में 2 भागा 6 बराबर 3। तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 माइनस 9 बराबर क्या? जब ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को क्या माइनस का 3 आ रहा है, तो माइनस का 3 नहीं प्लस कर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? ये चौथा, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे। 4 माइनस 2 गुना में 9 भागा 6 बराबर 3। 9 दूना 18 भागा 6 त्रिक 18 माइनस 4 बराबर 3। नहीं आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, यह भी ऑप्शन गलत होगा। क्या? यह भी गलत हो गया। अब क्या है? 6 और 2 दिया है, यहाँ 2 करेंगे और यहाँ 6 करेंगे। 9 माइनस 6 गुना में 4 भागा 2 बराबर 3, ठीक। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक का 18 माइनस 9, कितना निकल के आ गया? 9 में से 9 गया, कितना निकल के आ गया? 18 9। यह भी गलत हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ 6 और 9 को जब बदल लेंगे हम लोग, 6 ऑप्शन आपका पहला ही लग गया है, जो कि
यहाँ माइनस के दिया नहीं था इसलिए ये प्लस हो गया। क्या यहाँ यहाँ 4 हुआ था और यहाँ 2 लिखे थे। 9 माइनस 4 गुना में 2 भागा 6 बराबर 3। 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 3। ये बड़ी संख्या और माइनस की ये छोटी संख्या है, तो जब इधर से इधर करेंगे तो हम लोग यहाँ प्लस का ही 3 आएगा जो कि यहाँ दिया हुआ था। हम लोग माइनस हम कहीं मिस्टेक कर रहे थे, जो कि ऑप्शन पहला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं में वही संबंध है जो संबंध दिए गए समुच्चय की संख्याओं में है। यह समुच्चय का प्रश्न है। हमको देखना है क्या, ये 5 है, 6 है और 61 है, कोष्टक में दिया हुआ है। अब ऐसा क्या करेंगे कि 5 और 6 और 61 आ जाए, जो नियम कह रहा है। तो नियम इसका क्या करेगा, 6 गुना में 6 पच्चे 30 गुना में 2 बराबर 60 प्लस में 1 करेंगे, कितना आ गया 61 आ गया है। अगर जो ऐसे किसी पे आ रहा है तो नहीं आएगा, तो इनका वर्ग करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, ऐसे नहीं आएगा। तो अब आ गया क्या, 5 का पहले ही बता दिया था आपको, वर्ग और क्यूब दोनों याद होना चाहिए, वर्ग और घन, वर्ग और घन। कम से कम 1 से 20 तक 30 तक आपको वर्ग, 1 से 15 तक आपको वर्ग घन आना चाहिए, तब ऐसे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। 5 का, उसके बाद 6 का वर्ग, 5 25 25, उसके बाद प्लस में 36, प्लस का 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 36, दोनों को ऐड करेंगे, कितना 6 5 11, एक हाथ में आया, कितना 1, 6 3 2 5 1 6, कितना आ गया 61। अगर इस पे कहीं लग रहा है तो हम लोग लगा देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर ये 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद ये 25 हो गया। पहला ले रहे हैं ऑप्शन, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, उसके बाद कितना 25 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौका 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे, कितना निकल के आएगा 25। ऑप्शन पहला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा, जो कि ऐसे नियम पे ऐसे प्रश्न को किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, रोहन अपने प्रारंभिक स्थान से, कहां से, प्रारंभिक स्थान से, यह दिशा और दूरी का प्रश्न है। किसका, दिशा और दूरी का यह प्रश्न है। तो क्या है, पहले ही बता दिया गया है कि दिशाएं 8 होती हैं। तो और कहां जा रहा है, दिशाएं 8 होती हैं। ये क्या हो गया पूर्व, ये क्या हो गया पश्चिम, ये उत्तर, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाता है। क्या, उत्तर पूर्व बोला जाता है। पूर्व और दक्षिण की बीच की दिशाओं को क्या बोला जाता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशाओं को क्या बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशाओं को क्या बोला जाता है उत्तर पश्चिम। क्या, उत्तर पश्चिम। तो यह हो गया आपकी दिशा। और आपको हमको क्या, रोहन अपने प्रारंभिक स्थान से, मान ले रहे हैं यह मुख्य बिंदु हो रही, चलना यहीं से रहता है। मान लें मुख्य बिंदु हो गई, चलना कहाँ है 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 12 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण नीचे है तो नीचे हम लोग आएंगे, 12 किलोमीटर दक्षिण जाता है। और फिर दाईं ओर, मान ले रहे हैं आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और फिर दाईं ओर मुड़ना है, तो दाया किधर आएगा, दाया आपका इधर आएगा। दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाता है। इसके प्रारंभिक व अंतिम, ये तो हो गया प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक
प्रारंभिक बिंदु, और क्या ये अंतिम जहां ये रुका हुआ है, कि मध्य न्यूनतम दूरी बताना है हमको, यह दूरी बताना है। अब इस पे इसको बताने के लिए क्या लगता है, पाइथा, पाइथागोरस परिमेय। आज यह फार्मूला आपको बता देना, इसके बाद आपको बताया नहीं जाएगा, सीधे सवाल करवाया जाएगा। पाइथागोरस परिमेय का क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है, ये आधार हो गया, आधार, और ये लंब। हमको क्या बताना है, ये कर्ण बताना है। तो क्या है, लंब कर्ण बराबर अंडर रूट, आधार पहले लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9, कितना हो गया, 5 4, सॉरी यहाँ 5 4 9, उसके बाद 4 2 6, बचा है क्या, एक बचा है, यहां जोड़ लेंगे। 144 को 25 जोड़ेंगे उसमें, तो कितना होगा, 9 होगा, 4 2 6 और 1, तो ये भी अंडर रूट। जब अंडर रूट हम लोग बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से वो संख्याएं बाहर निकालेंगे, तो यह किसका होगा अंडर रूट, ये किसका स्क्वायर है, 13 का, किसका, 13 का स्क्वायर है। तो दूरी क्या हो गई, 13 किलोमीटर, दूरी 13 किलोमीटर हो गई। यह दूरी कितनी है, यह दूरी 13 किलोमीटर है। कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आपका तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा, जो कि यह है दिया हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:42 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। घड़ी में ये हो गई क्या, घड़ी, ये 12 बजे हैं, ये 3, ये 6 और ये 9, तो 1 और 2 4, उसके बाद ये 5 7 और 8 10 और 11, कितने बज के, 4 बजकर कितने, ये 4 बजकर कितने हो जाएंगे, 30 मिनट तो यहां आएंगे, 30 35 40 2 42, ये मिनट की सुई हो जाएगी, और ये घंटे की, घंटे की घंटे की सुई हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 बटे, जब वास्तविक समय पूछे जाए तो 5:90 से हम लोग घटा लेंगे, क्या 5:90 से घटाने पर क्या निकल के आएगा, वास्तविक समय, क्या वास्तविक समय, तो 4.42। जब यह घड़ी घड़ी का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, तो ये 5/90, ये 5, ये हो गया घंटा, उसके बाद ये हो गया मिनट। तो दोनों को जब बताया जाएगा शुरू से एकदम, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं बता पाएंगे हम लोग। तो 42, ये जीरो में ये क्यारी एक इसमें से लिया, कितना बचा, 8, 8 में से 4 गया कितना, 4, 5 में से 1 गया कितना, 1, 1 घंटा 1:48 मिनट। क्योंकि ये 5:90 से क्यों माइनस किया गया है, ये जल प्रतिबिंब का समय है, किसका, ये 4:42 जल प्रतिबिंब का समय है। तो हम लोग जब जल में देख रहे होंगे, 1:48 को 4:42 जल प्रतिबिंब में दिखाएगा, इसलिए 5:90 से हम लोग माइनस किए हैं। तो 1:48 ऑप्शन आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने भाग लिया। राहुल, सोनू, क्या है, राहुल,
RAHUL, राहुल नहीं हिंदी में, ये क्या हो गया, राहुल, सोनू, राखी, अनिल और सुनील, ये 5 लोग हैं। तो ये साइकिल का प्रतियोगिता चल रहा है। ये लाइन में ये यहां से निकलेगा, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से निकलेगा। अब हम निकलाएंगे। तो क्या लिखा है, राहुल सोनू से पहले, किससे, राहुल, सॉरी, राहुल किससे पहले, सोनू से पहले, सोनू से पहले, सोनू से पहले। तो राहुल, सोनू यहां, तो राहुल निकल चुका है सोनू से पहले, लेकिन राखी से बाद आया, राखी के बाद आया। मान ले रहे हैं सोनू से पहले ये आ गया, तो राखी पहले आई होगी, उसके बाद राहुल, उसके बाद सोनू। अनिल सुनील से पहले, अनिल जो है किससे, सुनील से, अनिल सुनील से, अनिल सुनील से, सुनील से पहले, लेकिन सोनू के बाद में रह गया। किसके बाद में, सोनू के बाद में रह गया। तो यह प्रतियोगिता किसने जीती, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे और ये पांचवे पे। तो राखी पहले नंबर पे है, तो राखी ही तो प्रतियोगिता जीतेगी। ऑप्शन आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में किन दो चिन्हों को परस्पर में बदला जाएगा। अभी तो यह ऐसे सवाल हम कराए हैं जो कि उसमें 2 और 4 को बदला था अंकों का। अब यहाँ क्या बदल रहा है, चिन्हों को बदल रहा है। किसको, यहाँ चिन्हों को बदल रहा है। तो यहाँ क्या है, प्लस और माइनस। तो हम लोग क्या है, यहाँ प्लस माइनस की जगह प्लस करेंगे, और उसके बाद ये धन, और प्लस की जगह माइनस। तो 132 गुना में 111 माइनस 8 प्लस में 3 भागा 12 बराबर माइनस का 16। जब ये 3 चौका 12, और यहां जब गुना करेंगे 11 दूना 22 कि 2 11 33 2 35 के 11 11 दूना 22 के 2 हाथ में आया 2, 11 33 2 35 के 5 हाथ में आया 3, 11 11 3 14। यहाँ 1452 पहले ही चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ गुणा हो जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा। तो यह वाला गलत हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। प्लस के जगह गुणा करेंगे, गुणा की जगह प्लस करेंगे, प्लस के जगह गुणा करेंगे, और गुणा की जगह प्लस करेंगे। अब क्या, 132 प्लस में 11 गुना में 8 माइनस 3 भागा 12 बराबर माइनस 16। ठीक, तो 3 चौका 12, 11 बटे 88 माइनस 4, उसके बाद क्या, 132। तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 16 निकल के आएगा, नहीं आएगा। जब 8 2 10 के 0 हाथ में आया 1, 8 11 12 के 2 हाथ में आया 1 1 1 2, कितना हो गया, 202 माइनस 4 बराबर, यह भी गलत, यह भी इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए माइनस में जब आ रहा है। तो अब तीसरा, ये तीसरा वाला, गुणा के जगह भाग करेंगे। गुणा कहाँ है, यहाँ भाग, और भाग के जगह गुणा करेंगे। 132 भागा 11 प्लस में 8 माइनस 3 गुना में 12 बराबर माइनस 16 आया है। तो 11 कम 11 बचा कितना, 2 बचा, 11 दूना 22, 12 और 8 कितने होते हैं, 12 8 20, 12 और 8 20 होते हैं। अब 12 तिहाई 36 माइनस 36 बराबर माइनस 16। हाँ, जब ये बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाया जाता है, ये छोटी संख्या जब बड़ी संख्या में घटाया जाता है, तो माइनस का 16,
ये 36 बचा है और ये 20 बचा है। ये छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या में घटाया जाता है तो माइनस में लिखते हैं। किसमें? माइनस। माइनस का 16 आ गया है, जो कि ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक का स्थान दाएं से। मयंक दाएं से कितने स्थान पे है? 13 पे। ये कौन हो गया? मयंक हो गया। 13वें स्थान हुआ ऋतु बाएं से। ये कौन हो गई? ऋतु बाएं से कितने पे है? 18वां है। तो बताओ ऋतु व मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी, इनके बीच में ये डॉट 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 कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो क्या करेंगे? 80 लिखकर यहां कुल बराबर ये पहला आदमी और प्लस में दूसरा आदमी, ये फार्मूला है। दूसरा आदमी को जोड़कर कुल माइनस घटा देंगे। तो क्या करेंगे? 18 प्लस में 13, 5 3 8 हो गया। 5 3 8 हो गया। 8 3 11 कितना? सॉरी, एक सेकेंड। 18 प्लस में 13, 8 3 11 के एक हाथ में आया कितना? एक। 1 1 2 1 3। तो यही बताए थे कुल में से कितने ये कुल हो गए। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 80 हैं। माइनस इसमें से कितना? 31। जो बचेंगे वह क्या होंगे? ये बीच वालों में बैठेंगे। बीच में बैठेंगे। तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 3 गया, कितना बचा है? 4 बचा है। कितना आ गया? 49। कुल 49 लोग यह बीच में जो डॉट 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 दिया हुआ है इसमें बैठेंगे। कितने लोग? 49 लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं। फिर मोहन की स्थिति वही आ गया क्या? अच्छा, यहां मयंक था, यहां मोहन है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से, मतलब इधर से, बाएं इधर है। ये कौन हो गया? मोहन। बाईं ओर से कितना है? 13 है। तथा सुमन की स्थिति दाईं ओर से, ये कौन हो जाएगी? सुमन। दाईं ओर से कितनी है? 12वीं है। वह बाईं ओर से 18वीं है। मतलब का अब इधर से भी सुमन कितनी हो रही है? 18वीं हो रही है। कौन? ये सुमन। तो क्या करेंगे? तो आपको पहले ही बता दिया था, जब दो यहां जब दो की स्थिति एक आप विपरीत दिशा में हो तो दोनों को जोड़कर -1 करते हैं। तो दोनों को कितना आ गया? 18 प्लस में 12, 8 और 10 के 0 हाथ में आया, 1 1 1 2 1 3, माइनस का 1 करेंगे, कितना आ गया? 29 निकल के आ गया है। तो हमको क्या बताना है? मोहन के दाईं ओर से, मतलब मोहन अब इधर से क्या स्थिति पे दाईं ओर से कुल कितने विद्यार्थी हैं? मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं? मतलब मोहन के इधर कितने कुल विद्यार्थी होंगे? तो 29 है। अब मोहन कितने पे था? 13 पे। तो -13 कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 9 में से 3 गया, कितना? 6। 2 में से 1 गया, 1। कितना निकल के आ गया? 16 लोग। कितने लोग? 16 लोग, जो कि ऑप्शन आपका तीसरा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी को पुरस्कार लेते देख सरोज ने कहा, वाह, यह रक्त संबंध मतलब क्या है? इनको आपस में जोड़कर बताना रहता है। एक आदमी को पुरस्कार लेते देख सरोज ने कहा, मतलब सरोज, ये हो गई सरोज ने कहा, वह मेरे चाचा, मतलब सरोज के चाचा, एक पीढ़ी ऊपर की पुत्री का, मतलब
पुत्री का, ये पुत्री चाचा की इनकी पुत्री हो जाएंगी, पुत्री का भाई, ये हो गया भाई, भाई है। आदमी का सरोज से क्या संबंध है? मान ले रहे हैं यह आदमी है, आदमी ही भाई तो है आदमी, तो सरोज का इससे क्या संबंध है? तो क्या संबंध होगा आपके चाचा के, आपके मतलब चाचा के लड़का क्या, आपका क्या लगेगा? कनिज, कजन, कजन भाई, क्या दिया है? कजन भाई। ऑप्शन आपका ई, जो कि यहां भाई लिखना चाहिए था, भाई लिखना चाहिए था, कजन भाई। ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी की ओर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी उसके पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब क्या? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला कह रही है, कौन? ये महिला कह रही है कि आदमी, ये आदमी की ओर इशारा करते, उसकी पत्नी, मतलब इसकी पत्नी, आदमी की पत्नी कोई भी तो रही होगी पत्नी, उसके पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब इसके पिता, पत्नी के पिता की इकलौती पुत्री है। तो है आदमी उस महिला से किस प्रकार है? तो यही महिला, महिला जब इकलौती है तो यही महिला हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो हस्बैंड और वाइफ हैं, तो ये पति हो जाएगा, आदमी उसका पति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच परस्पर वही संबंध है जो दिए गए युग्म की संख्याओं के बीच आते हैं। अब इनका संबंध यहां होगा तो चारों में बताना है कि कैसे कैसे संबंध होंगे। अब 23 का 120 से क्या संबंध है? तो देखते हैं। 23 का गुना में 23 का 120, 23 से भाग देंगे, सॉरी 23 पच्चे 115, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया। अच्छा 23 पच्चे 115 प्लस में ये शेष, प्लस में 5, 5 5 10 के जीरो हाथ में आया, एक 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 2 और 1, 120 यहां आ गया। अब इनमें देखना है 18 गुना में 5 करेंगे 90 आ गया, यह पहले ही गलत हो गया। 54 गुना में 5 करेंगे कितना गया? 5 चौक 20 के जीरो हाथ में आया 2, 5 पच्चीस 25 2 27, प्लस में 5 करेंगे कितना निकल के आ गया? ये तो ज्यादा हो रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 45 गुना में 5, 45 गुना 5 पच्चीस 25 के 5 हाथ में आया कितना? 2, 5 चौक 20 और 2 22, प्लस में कितना हुआ था? प्लस में यहां 5 हुआ था तो यहां 5 लिख लेंगे। 5 5 10 के जीरो हाथ में आया कितना? 1, हाथ में आया 1, 2 1 3 और 2। ऑप्शन आपका तीसरा यह उत्तर सही हो जाएगा, जो कि इसके आधार पे यह लग चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी, तो 5 वर्ष बाद वह 2 गुना बड़ी होंगी। इस प्रश्न को आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। नहीं आ रहा तो हम कल फिर इसी टाइम आपको यह प्रश्न करवा दिया जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ गए होंगे, आप अपनी पढ़ाई में और मजबूती आ गए पाए होंगे। तो मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।